बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कब्रस्तान जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की जमात तुम कब्रस्तानों में जाया करो ताकि तुम्हें वहाँ पे जाके आखिरत की याद आए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज कब्रस्तानों में जादू किया जाता है, तवीज़ धागे किए जाते हैं, काला इल्म किया जाता है और लोग अपनी ज़ाती मफादात के लिए कब्रस्तानों को इस्तेमाल करते हैं और जादूगर जादू के लिए कब्रस्तानों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी सिलसिला में हम मुख्तलिफ़ कब्रस्तानों में जाते रहते हैं। हमें जो जो चीज़ भी जादू ज़दा मिलती है हम उसको उतार देते हैं, तवीज़ात को पकड़ते हैं, उतार देते हैं, उनका असर ज़ायल कर देते हैं। इसकी वजह से कई लोगों का भला हो जाता है कि जिनके ऊपर जादू के असरात होते हैं, जादू किया होता है। जिस वक्त हम तवीज़ों को ज़ायल करते हैं तो वो जादू का असर ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह आज लाहौर के कब्रस्तान में हम मौजूद हैं, तो इस कब्रस्तान का सर्च ऑपरेशन करेंगे इंशाअल्लाह और हमें जो जो जादूज़दा चीज़ें मिलेंगी, जो जो जादूज़दा तवीज़ात मिलेंगे, हम इंशाअल्लाह उनको निकालेंगे, उसका असर ज़ाहिर करेंगे। तो अभी इस वक्त हम एक दरख्त के पास खड़े हैं, तो यहाँ पे भी एक तवीज़ लटका हुआ है। तो अभी हम इंशाअल्लाह इसको उतारेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस किस्म का या किस नौइयत का तवीज़ और किस तरह इस तवीज़ के ज़रिए से किसी के ऊपर जादू किया गया। तो आइए इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम इस तवीज़ को अभी खोल रहे हैं इंशाअल्लाह और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया और किस मकसद के लिए तवीज़ किसी ने यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए इसमें कुछ जादूज़दा नाम भी लिखे गए हैं और इसी तरह जादूज़दा मंत्र भी लिखे हुए हैं और इसी तरह इसमें कुरानी आयात को भी लिखा गया है। अब देखें ये अपने मकसद के लिए जादू किया गया, मोहब्बत का जादू। कोई भी शख्स है तो उसने किसी के ऊपर जादू किया और ये लिखा हुआ है, उसका दिमाग, अक़ल, ज़ुबान, सोच, आँख, दिल, नफ्स, हाथ पाँव से मुहब्बत करे और मेरा हर काम करे, मेरा वीज़ा का काम करे इंशाअल्लाह। सग़ीर अहमद बिन, आगे उसकी वालदा का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो तावीज़ मैंने अभी उतारे हैं, ये किसी शख्स ने किसी एजेंट के ऊपर या किसी ऐसे शख्स के ऊपर करवाए हैं कि जिससे उसने कोई वीज़ा लिया हुआ है और उसने किसी से ये तावीज़ करवाए हैं और उस जादूगर ने इसमें कुरानी आयात का भी इस्तेमाल किया है, जादूज़दा मंत्र का भी इस्तेमाल किया और फिर जिस शख्स के ऊपर जादू किया बाकायदा उसका नाम लिखा हुआ है कि उसकी ज़ुबान बंद हो, उसकी सोच बंद हो और वो मेरा हर काम करे। तो मोहतरम भाइयों, इस तरह के तावीज़ात जो कब्रस्तानों में आके रखे जाते हैं, इस तरह आपके काम नहीं होते, बल्कि आपको कोई भी परेशानी है तो आप 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करेगा इंशाअल्लाह। अभी हम इस कब्रस्तान में फिरते हैं और जो जो हमें तावीज़ मिलेंगे हम इंशाअल्लाह उनको निकालेंगे और उनका असर ज़ाहिर करेंगे। ये हमें एक और तावीज़ मिला है तो हम इंशाअल्लाह इसको भी उतारते हैं। ये देखिए, ये पहले हमने तवीज़ उतारा है और ये दूसरा तवीज़, और ये भी इससे मिलता जुलता ही लग रहा है मुझे, क्योंकि तवीज़ जो लोग करवाते हैं ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, बाज़ लोग किसी के ऊपर जादू करते हैं और बाज़ किसी को बीमार करने के लिए और बाज़ कारोबार की बंदिश को ख़त्म करने के लिए भी इस तरह के तवीज़ करते हैं और कब्रस्तानों में आके ये लटका देते हैं। तो हम इंशाअल्लाह इसको भी खोलते हैं अभी। और इसमें ये देखें ज़ाफ़रान के साथ भी लिखा गया। हाँ, ये भी सेम ही तावीज़ है। उसी शख्स ने ये दूसरा तावीज़ इसी कब्रस्तान में रखा हुआ था, तो हमने इसको पकड़ा और इंशाअल्लाह इनको हम अभी ज़ायल कर देंगे और मज़ीद इसी तरह इस कब्रस्तान में देखेंगे जो जो हमें तावीज़ मिलेंगे हम इंशाअल्लाह उनको
निकालेंगे और उनका असर ज़ायल कर देंगे। इधर रखते हैं और बाद में इंशाल्लाह इनको खोल। ये भी है, इसको भी हम इंशाल्लाह उतारेंगे। और इसी दरख्त के ऊपर दूसरा तवीज़ भी लगा हुआ है, उसको भी इंशाल्लाह हम उतारते हैं। और वो सामने एक दरख्त के ऊपर भी तीसरा तवीज़ भी है, उसको भी इंशाल्लाह उतारेंगे हम। और सामने भी है, उधर भी चलते हैं इंशाल्लाह। आ जाए यहाँ से आज। और इसके साथ एक तवीज़ ये भी है, इनको अभी खोल लेते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अभी हमने 2-3 दरख्तों से और ये तवीज़ 6 उतारे हैं। पहले 2 हमने उतारे थे, वो एक ही जैसे थे। तो अब इनको इंशाल्लाह चेक करते हैं कि ये किसी एक ही शख्स ने सारे तवीज़ रखे हैं या मुख्तलिफ तवीज़ हैं। सेम वही तवीज़ है ये सारे एक ही तवीज़ मुझे लग रहे हैं सारे ना। ये भी सेम तवीज़। तो तीसरा इंशाल्लाह खोलते हैं और इसको चेक करते हैं अभी। ये भी सेम है। ये अब देखें 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 तवीज़ ये तकरीबन 5-6 दरख्तों से हमने सिर्फ उतारे हैं और ये एक ही शख्स ने रखे हैं। तो ये किसी के ऊपर जादू किया गया है। तो खुदा आपके ऊपर कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको मसला है, कोई भी आपकी हाजत है, तो आप किसी के ऊपर जादू क्यों करते हैं, क्यों करवाते हैं और कब्रस्तानों का आके रुख क्यों करते हैं? बल्कि आप अल्लाह ताला से दुआ करके, नमाज़ पढ़ के अपनी हाजत को पूरा करवाएं और सदका करके अल्लाह ताला से दुआएं करें। तो ये दुआ करने का तरीका है, बल्कि अपनी वालदा से, अपने वालदैन से दुआएं करवाएं। और ये जो तरीका है वीज़ा लगवाने का, तवीज़ों के ज़रिए से, इस तरह वीज़े नहीं लगते, बल्कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जादू करना, करवाना। और इसी तरह बाद ख़वातीन अपनी बहू के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर और बाद इसी तरह औरतें अपने दामाद के ऊपर जादू करवा देती हैं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, हमें इन कामों से बचना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो, उनमें से एक फरमाया शिरक, और इसी तरह आपने फरमाया कि जादू करना, करवाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो बाकी तवीज़ों को खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही तरह के तवीज़ हैं। इसी तरह एक और हमें तवीज़ मिला था इसी दरख्त से, तो हम इंशाल्लाह इसको उतारते हैं और देखते हैं कि ये किस मकसद के लिए और किसने किया तवीज़। ये तवीज़ बहुत पुराना है, जल चुका है और ख़स्ता हालत में हम इंशाल्लाह
कोशिश तो करेंगे कि इसको सही सलामत खोल लें और पढ़ सकें कि इसके ऊपर क्या लिखा गया है, लेकिन ये मुश्किल आसार नज़र लग रहे हैं मुझे। हम देखें ये स्याही के साथ ये तावीज़ लिखा गया है, स्याही के साथ ये तावीज़ लिखा गया है। तो इस तरह के जो तावीज़ात हैं ये जादू के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, काले जादू के लिए। ये किसी के ऊपर किसी ने तावीज़ करवाया होगा और बाद में इधर दरख्त के साथ किसी ने आके लटका दी है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इंशाल्लाह देखते हैं किस कब्रस्तान में क्या क्या और किस किस किस्म के और किस नौइयत के तावीज़ात पड़े हुए हैं। बड़े तरीके नाल बने। ये जो हम उतारे ना, ये जल्दी जल्दी जो ना लगा देना ना, ये हाँ जी, इसमें ना ज़रा फास्ट करके फॉरवर्ड करके चल करके, यानी कि 1 मिनट में ये हाँ, ये सारी और जहाँ पे हमने बात की है वो पीछे यहाँ आवाज़ लगा दें या वो इस पे बाद में फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे हम। फोटोकॉपी करवाई है इसकी। अभी थोड़े से वक्त में हमने इतने ज़्यादा तवीज़ इसी एक कब्रिस्तान से उतारे हैं और इसी तरह बेशुमार दरख्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवीज़ लगे होते हैं। तो अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं, अंडे फेंक देते हैं, दालें फेंक देते हैं, कोई भी चीज़ फेंक देते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये क्यों फेंक रही हैं, तो अक्सर वो ख़वातीन या वो फेंकने वाले लोग कहते हैं जी ये सदका है। तो याद रखें कि ये सदका नहीं है, ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरीका बतलाया हमें सदक़े का,
बल्कि सदका बेहतरीन आपने फरमाया कि सदका ये है कि किसी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, बेलिबास को लिबास देना। तो आपके महल्ले में जो गरीब हैं, जो बेवा औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो माजूर हैं, उनके ऊपर ख़र्च करें और ये बेहतरीन सदका है। आपके रिश्तेदारों में से हैं और इसी तरह किसी रिश्तेदार के ऊपर ख़र्च करना ये बहुत बड़ा अजर व सवाब है। तो ये सदका है जो कब्रस्तानों में आके ख़वातीन फेंक देती हैं दालें और गोश्त वगैरह, तो ये सदका नहीं होता बल्कि ये जादू के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और इस तरह ये तावीज़ात भी जादू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हमने थोड़े से वक्त में हमसे जितना हो सका हमने तावीज़ात को उतारा और इनको ज़ाइल किया है अल्लाह की रहमत से, और इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप भी इस फितरे का शिकार हैं तो आज के बाद अल्लाह ताला से तौबा करें और इस गुनाह को छोड़ दें हमेशा के लिए। ये तावीज़ करवाना किसी के ऊपर अपने ज़रूरियात के लिए, अपने हाजात के लिए, अपने मफादात के लिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये तरीका हमें इस्लाम ने नहीं बताया बल्कि इस्लाम ने ये तरीका बताया है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब भी कोई परेशानी आ जाती तो अल्लाह के नबी उसी वक्त 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करते। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोज़ में आपके साथ मुलाकात करते हैं और इसी तरह हम कब्रस्तानों में जाके हमें जो भी तावीज़ात मिलेंगे हम इंशाअल्लाह उनका असर ज़ाइल करते रहेंगे।